इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी रांची से है, जहां होली को लेकर अभी से ही लोगों में जोश और उमंग बढ़ने लगा है। जी हां, आपको बताते चले कि आम से लेकर खास तक इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। और जहां इसका कुछ नजारा झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान भी दिखा, जहां विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सरकार के मंत्री और विधायकों ने होली मिलन समारोह में फूलों की होली खेली और एक दूसरों को रंगों के त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। खबर रांची से ही है, जहां जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने नगर निगम चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही बेहतरीन रहा है। और जहां उन्होंने कहा कि पहले नगरों पर बीजेपी का एकाधिकार था, लेकिन अब जेएमएम ने उस एकाधिकार को तोड़ने में सफलता हासिल की है। और जहां पांडे का यह भी कहना है कि चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन अगर गठबंधन हुआ तो बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाता। उन्होंने यह भी बताया है कि बीजेपी से अलग अन्य पार्टियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। जहां मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी को नतीजों पर संतोष है और जहां वे इन परिणामों से संतुष्ट हैं, तो वहीं जो पार्टी के लिए सुकून की भी बात है। जगह तो भाजपा को भी हार का सामना करना पड़ा। बेहतर प्रदर्शन रहा। जहां तक सवाल है हमारी पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, 2 नगर निगम हम लोगों ने जीता, कई नगर परिषद और नगर पंचायत में हम लोगों ने विजय दर्ज की। और पहले ऐसा माना जाता रहा था कि नगरों पर भाजपा का एकाधिकार है, उस एकाधिकार को तोड़ने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। जहां तक गठबंधन की बात है, ये चुनाव गठबंधन में तो नहीं हुआ, लेकिन अगर गठबंधन में होता तो सुपड़ा साफ हो जाता भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा मैं मानता हूं। जिस किसी भी कारण से गठबंधन नहीं हो पाया, अब उस पर चर्चा करना व्यर्थ होगा। परंतु परफॉर्मेंस अदर देन बीजेपी पार्टीज का बेहतर रहा। दुमका, देवघर, गिरिडीह, सरीखे जो जगह हैं, वहां हम लोगों ने परचम लहराया। कोल्हान में तो गांवों के बाद शहरों से भी पूरी तरह से सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब। और आप अखबारों की आप हेडलाइन आज देख लें, भाजपा कमजोर हुई, भाजपा उखड़ गई नगरों से, इस तरह के हेडिंग्स हैं। तो हम लोगों के लिए सुकून और संतोष की बात है। और जो भी चुनाव जो मैंडेट मिला है, तो आपको बताते चलें कि नेता मनोज पांडे की ओर से पार्टी के प्रदर्शन की तारीफ की गई। और जहां उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से जेएमएम का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, पार्टी इससे पूरे तरीके से संतुष्ट है और आगे आने वाले दिनों में पार्टी और भी मजबूत होगी। और जहां उन्होंने यह भी कहा है कि यदि नगर निगम के चुनावों में भी गठबंधन होता है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। जहां उनकी ओर से यह बड़ी बात कही गई, तो वहीं आपको बताते चले कि जेएमएम के प्रदर्शन से वे बेहद ही इसको सराहनीय बता रहे हैं, जहां उनकी ओर से तारीफ की गई है। खबर रांची से है, जहां बीजेपी के नेता रोशनी खलखो को रांची की मेयर चुने जाने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची की जनता ने ठान लिया था कि शहर में रोशनी करनी है। और जहां उन्होंने आरोप यह लगाया है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने हर संभव अड़चन उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने सभी बाधाओं को पार करते हुए अभूतपूर्व विजय प्रताप की। संजय सेठ ने इसे विकास की करार दिया है, जहां उन्होंने कहा कि जीत न केवल रोशनी खलको की है, बल्कि रांची के नागरिकों की भी है। तो रांची की जनता ने ठाना था कि रांची को रोशनी करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोटिवेशन, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी से एक एक कार्यकर्ता, प्रशासन ने कोई कमी नहीं की थी। चुनाव आयोग भी, मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरह
निर्वाचन आयोग ने, जिला प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने हर अड़चन पैदा करने की प्रयास किया था। अब मैंने आज से 5 दिन पहले भी कहा था कि किस तरह एक बैलेट पेपर में जहां रोशनी खलको का नाम है, उसके ठीक बगल में एक और क्यूब बनाकर, वैसे ही बिस्कुट बनाकर एक खाना रखा गया। हमने आशंका की थी और वो सच हुई, और ये साजिश थी। उसको आप खाना नहीं बनाना चाहिए था, उस पे बनाए तो उसको क्रॉस कर देना चाहिए था, यहां वोट नहीं दे। 37,000 वोट इनवैलिड हुए, और उसमें 37,000 में 35,000 वोट रोशनी खलको के थे। इन्होंने पूरी साजिश की थी। अब देखो, हजारों हजार लोग, 50,000 लोग वोट नहीं दे पाए। मैं रांची के सांसद हूं ना, मेरा नाम दूसरे वार्ड में, मेरी पत्नी का नाम दूसरे वार्ड में, मैं जहां वोट दे रहा हूं उसे 1 किलोमीटर पत्नी दे रही है। इसी तरह सबका, माने प्रशासन ने पूरी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं रांची की जनता का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, आपको बताते चले कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर एक नोटिस जारी किया है, और जहां धोनी को ये नोटिस आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल उपयोग को लेकर दिया गया है, और जहां आवास के बोर्ड ने धोनी पर यह आरोप लगाए हैं कि रांची के हरमू इलाके में स्थित उनके आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है, जहां उन्हें यह जमीन सिर्फ रहने के उद्देश्य से ही आवंटित की गई थी। लेकिन उस जमीन पर अब नियमों के विरोध में जाकर एक पैथोलॉजी लैब का संचालन किया जा रहा है, और जहां मामले में 15 दिनों के भीतर धोनी की ओर से जवाब भी मांगा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुधा गुप्ता की जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाया है। जी हां, आपको बताते चले कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं जमशेदपुर के मानगो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने शानदार जीत को हासिल किया, और जहां वे मानगो के नगर निगम की पहली महापौर बन गई है। आपको बताते चले कि देर रात हुई मतगणना के बाद सुधा गुप्ता ने बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह को 18,601 मतों से हराया, और जहां सुधा गुप्ता को कल जो कुल 42,022 मत मिले थे, जबकि संध्या सिंह को 23,421 मत ही मिले। जहां इस जीत के बाद सुधा गुप्ता के समर्थकों में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। मानगो की महान जनता के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना अपार विश्वास विकास की उस गति को दिया है, जिस गति को मैंने शुरुआत किया था, और उस गति को उन्होंने अपनी सेवक के रूप में सुधा गुप्ता को चुना है। और अब हम और सुधा गुप्ता और मेरी पूरी पार्टी के सभी सदस्य मिलकर हम लोग और बेहतर से बेहतर सुखद, समृद्ध, स्वस्थ मानगो बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम और मजबूती के साथ लागू करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं एक मेयर पद के लिए मनोनीत की गई हूँ, निर्वाचित की गई हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी पूरी मानगो की जनता को बहुत ही दिल से आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया, और साथ ही साथ मेरे जितने भी सहयोगी साथी, नौजवान साथी, मेरे कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ मेरे पार्टी के समर्पित और जितने भी मेरे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जितने भी मेरे नौजवान कांग्रेस के साथीगण हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुंडू पुलिस ने बाइक चोर के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, और जहां 3 शातिर आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको जानकारी देते चलें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 9 चोरी की मोटरसाइकिल तो वही एक ट्रैक्टर को बरामद किया गया, और जहां इंस्पेक्टर राम कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी है कि गुप्त सूचना मिलने पर SIT गठित कर एंटी क्राइम
चेकिंग अभियान को चलाया गया और जिसके दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, तो वहीं उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी और जहां आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो वहीं आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। जानकारी देते चले कि इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सूचना मिली कि ताऊ मैदान में चोरी का मोटरसाइकिल बेचने के लिए कुछ अपराधकर्मी जमा हुए हैं, जो चोरी का मोटरसाइकिल ला करके यहाँ से खरीद फरोख्त करने का काम करने के लिए लोगों को बुलाए हैं, ग्राहक को। कुछ सूचना पर हम लोग वहाँ छापामारी किया गया, तो ताऊ मैदान से राकेश सहित जो पुराना अपराधकर्मी है। अब खबर गिरिडीह से है, जहां नगर निगम चुनाव के दौरान 23 फरवरी को वार्ड नंबर 18 में 2 वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई थी और जहां गोलीबारी के मामले में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जहां मुख्य आरोपी को दुर्गापुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और जहां घटना में इस्तेमाल हुए 1 देसी पिस्टल, 5 गोलियां और 2 खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरिडीह पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश पर सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन और राम के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जो कि लगातार छापेमारी कर अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रहा था और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 23 फरवरी को जैसे कि महोदय ने बताया, नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 की मतदान समाप्ति करीब 5:30 के आसपास घटना जो हमारा प्राथमिक विद्यालय आजाद है, उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर 2 ग्रुप में जो है वो मारपीट और पत्थरबाजी और फायरिंग की बातें सामने आई और इसको लेकर के चूँकि हमारा वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे तैनात रहते हैं, तो उनके द्वारा ये सुना गया और ये जानकारी मिली कि शिवम आज़ाद और उसके सहयोगी के द्वारा ये गोली चलाया गया है। ये बात जब सामने आई तो उसको लेकर तुरंत जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई पचम्बा थाना में, कांड संख्या 1526। और उसके बाद इस घटना में जब जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति घायल हैं और घायल के परिवार के इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।